So I have news for you. The news is that very soon we will be having examinations, and we have already decided the course. And I would like to share it with you personally also. आप लोगों को क्लास ग्रुप पे उसकी फोटोग्राफ आ जाएगी, जैसे हर एग्जाम के पहले आती फॉर योर पेरेंट्स इट विल कम टू यू, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव इट टू यू दैट इन SPL we will be taking 2 chapters, in geography we will be taking 4 chapters, and in history we will be taking 2 chapters. सो आई थिंक वी आर ऑलरेडी अहेड, हम लोग वैसे पीछे नहीं है, हमारा सारा काम हो चुका है. अगर इन चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ना शुरू कर दीजिए. वी कैन डिस्कस इट ड्यूरिंग द क्लासेस विद दैट वी आर हैविंग. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप लोगों के कॉपी सबमिशन की बात है. एवरीबडी विल आस्क फॉर अ कॉपी सबमिशन. वन ऑफ द टीचर्स विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू क्रिएट अ PDF वेरी सून. बट आप लोग जब भी सीखेंगे, जैसे भी सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं आपको एक डेडलाइन दे रही हूँ. उस दिन मुझे आप लोगों की कॉपी का सबमिशन चाहिए. आपको डेट पता होनी चाहिए. कैसे भेजना है वो बात की बात है, कॉपी कंप्लीट करके रखना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप लोगों का 25th को सबमिशन रहेगा. आप लोग अपनी कॉपीज कंप्लीट करके रखेंगे. कैसे भेजना है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी, लेकिन कॉपी कंप्लीट करके तब तक आपको रखना है. I hope I'm very loud and clear. I hope there is no confusion. 25th, I will write it here also, will be the date for your copy submission. And once these tests are over, I'll give you some project work also, but that is something for later. Mentally prepare कर लो that you'll have to make some project. Geography के 5 chapters हो चुके हैं, but we'll only take 3 or 4. You will get the exact number of the chapters today. आप लोगों के पास आज उसका आ जाएगा PDF फॉर्म में, जैसे हर एग्जाम के पहले आता है. There is not very good if your copies are complete. I did not ask individually, but thank you for the information. कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है. गुड गुड, वेरी गुड. ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आज हम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करने थे. Let's start with question answers. I hope all of you were present with your parents. Ma'am, which chapter? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताओ, मैं तो भूल जाती हूँ क्या पढ़ा रही हूँ. Fourth chapter. एक मिनट रुक जाओ. I have one very strong suggestion for all of you. For those who do not know, एक ऐप है जिसका नाम है दीक्षा. आप लोगों के पास उसका लिंक ऑलरेडी व्हाट्सएप में आ चुका है कई बार, लेकिन एक बार आप खुद भी देख सकते हो. दीक्षा ऐप है, आप उसे डाउनलोड करके देख लीजिए. उसके अंदर बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं. वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपका नॉलेज कंप्लीट है या नहीं, आपसे कुछ छूट तो नहीं गया. तो एक बार दीक्षा ऐप को खोल के देखना. क्लास 6 सोशल साइंस जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें से आप कुछ नई चीज़ें भी जान लेंगे. कुछ आपको अच्छा मिले आप हमें सबको भी बताइएगा. Let it just load. The connection seems to be. मैम, हाफ ईयरली एग्जाम गूगल फॉर्म्स पे होंगे? बेटा अभी उसका फॉर्मेट तैयार हो रहा है, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे होगा. चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं क्या हमारे? हम उसे शुरू ही नहीं किया. चैप्टर 3 शुरू नहीं किया? व्हाट आर यू सेइंग? यस मैम, नहीं किया. मुझे ये बताओ, जो हड़प्पा के तुम लोगों को वीडियो दिखाए थे वो क्या थे? नहीं तो हाँ, मैम नहीं करा. आप लोगों को मैंने हड़प्पा
मैम वो मैंने तो फोर्थ आपको चैप्टर है। हड़प्पा के वीडियोस नहीं, वो फोर्थ चैप्टर नहीं है, वो थर्ड चैप्टर है। मुझे मैम नहीं क्वेश्चन पता। आंसर्स नहीं करवा। हाँ वो ठीक है, वो मैं मान लेती हूँ। हड़प्पा का चैप्टर तो मैंने पूरा पढ़ाया है बेटा, ऐसा मत बोलो तुम लोग। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये देखो, आई शो इट टू यू। पढ़ा। एक मिनट, एक मिनट। मैम वो चैप्टर बुक में चैप्टर 4 है। ये यस मैम। एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक, ये एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक है। इसमें दिया हुआ है चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। मैम हमारे पास है जो, उसमें तो चैप्टर 4 इन द ईयरली बेटा सिटी है। आपके पास हो सकता है पुराना एडिशन हो। ये मैं आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से बता रही हूँ। दिस इज चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। ये बुक का लेटेस्ट डिजिटल एडिशन है। ये उसका ध्यान से देख लो, इसके अंदर कौन सा चैप्टर नंबर 3 है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। थर्ड इज द अर्लीस्ट सिटीज, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, vital villages, thriving towns, traders, kings and pilgrims, new empires and kingdoms, buildings, paintings and books। ठीक है? मैम मेरी चैप्टर बुक में नंबर, तो थर्ड चैप्टर ही है। बेटा मैंने आपसे क्या बोला? आपकी बुक पुरानी, पुरानी बुक होगी आपकी, ये लेटेस्ट एडिशन है। मैम तो चैप्टर नई नंबर बुक 3 नहीं क्या है है तुम क्या? लोगों की बुक में? उसका टाइटल क्या है चैप्टर नंबर 3 का तुम लोगों के बुक में? फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मैम हमारे में फ्रॉम 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 हंटिंग। गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसके यस अंदर मैम। लिखा था फ्रॉम हंटिंग टू ग्रोइंग फूड, ये चैप्टर नंबर 2 है। मैम हमारे में 3 है। इसका सेकंड चैप्टर नहीं है। कौन सा सेकंड चैप्टर है? पढ़ के बताओ मुझे। ऑन द ट्रेल अर्लीस्ट पीपल। ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। ठीक है, मैं मैम से बात करती हूँ, इस चीज को आज हम क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज देयर सीम्स टू बी अ कंफ्यूजन बिटवीन अस आल्सो। हमने हंटिंग, गैदरिंग, मैम तो ग्रोइंग हम फूड कर नई लिया बुक है खरीदे क्या? क्या? मैम तो हम न्यू बेटा बुक खरीदे क्या? यू डोंट नीड टू, आप बस आप अभी रुक जाओ। मैं एक बार प्रतिमा मैम से बात करती हूँ कि हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। दिस इज समथिंग दैट आई डिड नॉट थिंक। हम लोग चैप्टर 1 2 3 करके बात कर लिए। मैं एक बार क्लियर कर लेती हूँ कि चैप्टर 2 कौन सा है, चैप्टर 3 कौन सा है हम लोगों के दिमाग में, क्योंकि सिलेबस हमने बना लिया है। मैं एक बार क्लियर करूंगी, देन आई विल क्लियर इट मोर टू यू। हंटिंग, गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड हमने करा है क्या चैप्टर? यस नो मैम। अब इसका आंसर या तो यस है या नो है, क्लियरली बताओ मुझे। हंटिंग, गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। नो मैम। एवरीबडी इज श्योर कि हमने ये नहीं किया है? मैम किया है। नो मैम मैम। हमने थर्ड चैप्टर भी तो किया है इन द अर्लीस्ट सिटीज। मैम थर्ड बेटा तुम चैप्टर में लोग तो इतना, गैदरिंग और ग्रोइंग फूड है। मैम किया तो है। मैम जो बेटा मैम चैप्टर का, मेरी बात सुन, चैप्टर का नंबर मत देखो, चैप्टर का नाम देखो। क्या हमने उसे पढ़ा? क्या हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स किए? मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि अगर रह गया है तो पहले हमें ये चैप्टर करना पड़ेगा। मैम क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए। चैप्टर पढ़ा दिया क्या? नो मैम, मैं अपने फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड पर ही पढ़ा था सिर्फ। हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं देखे, केव्स की बात नहीं करी, फार्मिंग, वर्डिंग, चेंजिंग एनवायरनमेंट। नो मैम। यस मैम की थी। मैम ये सेकंड चैप्टर है।
मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, नंबर्स की बात मत करो। क्या ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा? क्या इस चैप्टर में कुछ रह गया था? चैप्टर का नाम बता रही हूँ मैं, चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मैम पढ़ लिया। ये पढ़ लिया? श्योर? मैम एवरीबडी इज श्योर? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी बात करो। पेजेस देख लो कौन से चल रहे हैं इसमें। कोई मुझे जवाब देगा? आई नीड अ कॉन्क्रीट आंसर। अगर नहीं हुआ है तो हम पहले ये करेंगे, और अगर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम हो गया है। हो गया। मैम हो गया। हो गया है ना? आई एम टेकिंग योर वर्ड फॉर इट कि ये चैप्टर हो गया है। आप लोगों ने बोला होगा, सो आई विल मूव अहेड। यहाँ पर ये है चैप्टर इन द अर्लियर सिटीज, ये हम पढ़ चुके हैं, हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आप लोगों की कॉपी में मैम तो अर्ली आप लोगों की कॉपी में 3 चैप्टर लिखे हुए हैं। मेरी बात पहले सुनो, फिर उसके बाद बोलो बेटा। आप लोगों की कॉपी में ऑलरेडी 3 चैप्टर लिखे हुए हैं हिस्ट्री के। यस और नो? नो मैम। 2 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। देखो तुम लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तुमने कौन से 2 चैप्टर करे हैं उसका मुझे टाइटल बताओ। नाम पढ़ के बताओ, 1 2 3 से मत बताओ। Ma'am, what, where, how, and when on the trail of और English people. ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लिएस्ट पीपल। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपने लिखे हुए हैं। आपने कोई तीसरा चैप्टर नहीं लिखा है? नो मैम। नो मैम। अच्छा वो चैप्टर अच्छा वो चैप्टर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? एक बार सोच लो, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अगर ये हम नो पढ़ मैम। चुके हैं तो पहले हम इसके कितने लोग मैम कह रहे मैंने हैं कि भी पढ़ाई नेट नहीं है? मैम मैंने भी नेट पे देखा। मैम मैम नेट में भी ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट बोलो। पीपल ही है। मैम मैंने भी नेट से देखा मैम, उसमें भी ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल ही है। क्या मैं जो आपको मैं शेयर कर रही हूँ ना, इसको आप ऊपर देख लो, ePathshala.nic.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो इस बुक को छापती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है। मैम आपने कहा था कि जो पहले 2 चैप्टर है उन्हें करना है, फिर फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग वाला जो चैप्टर है उसे छोड़ के द अर्लीस्ट पीपल पे जाना है। अच्छा, मैंने ये बोला था, हमने हंटिंग टू गैदरिंग वाला नहीं करा है। लेट मी बी क्लियर। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक यस है, मैं मैम। इस बारे में बात करती हूँ एलसी की, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी सेकंड चैप्टर नहीं किया है। ठीक है, यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 पहले हम देख लेते हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। कि इसका हम क्या करें। बहुत इजी चैप्टर है। आई बिगिन विथ हियर। देखो, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि लोग कैसे रहते। बीच में मत बोलो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बेटा तुम भी बीच में बोलोगे तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, मुझे बताओ। ठीक है, तुम लोगों ने ये दोनों चैप्टर लिखे हुए हैं, गुड, सॉर्टेड। चैप्टर नंबर 3 जो आप में से कई लोगों की बुक में चैप्टर नंबर 2 हो सकता है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग। चैप्टर नंबर 2 जो बुक में दिया हुआ है, हेडिंग डालेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, लिख लीजिए इसी को चैप्टर 2। हम इसे भी पढ़ लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ज्यादा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अंदर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम लोगों को ये 4 रीजन बताए थे कि अगर हम एक जगह पर रुक गए तो वहाँ की सारी अवेलेबल प्लांट और एनिमल को खा जाएंगे।
दूसरा, अगर एनिमल इधर से उधर जाते हैं तो हमें भी उन्हें हंट करने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता था। तीसरा, कि प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो अलग अलग सीजन में उनके फ्रूट्स आते हैं, तो लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पर जाते थे ताकि उस प्लांट को या उस ट्रीज के फ्रूट्स मैम को वो लोग कंज्यूम कर सकें या खा सकें। एक मैम मिनट, क्या हुआ? मैम बोलो। आप जो कह रही हो मैम, उसका जो पुरानी बुक में जो उसकी हेडिंग है मैम, उसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अच्छा, इसका नाम यस ऑन द ट्रेल मैम, ऑफ द हमारी अर्लीस्ट पीपल। जो बुक है उसमें वो चैप्टर 2 है, और मैम उसमें ऐसा Yes, ma'am. पूरा ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, मतलब चैप्टर की हेडिंग बदली हुई है तुम्हारी बुक। और मैम Yes, चैप्टर ma'am. 3 है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग Yes, फूड। ma'am. और मैम चैप्टर की हेडिंग बदली है, व्हाट कंफ्यूजन इज दिस? उसमें हमने ऑन द ट्रेल ऑफ ईयर अर्लीस्ट पीपल मैम, लिखा और है। तुषार वाला क्वेश्चन, तुषार की ट्रेन जर्नी इस पे भी है और आपके में भी है। यस मैम। लेट्स, एक मिनट रुक जाओ। हमने ये चैप्टर कर लिया है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, Yes, है ना? ma'am. यस Yes, मैम। ठीक है। yes, ma'am. यस मैम। और तुम्हारे बुक में इसकी हेडिंग है ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। Yes, यस ma'am. मैम। आप लोग अच्छा, ठीक है। Just to wait for 1 minute, I will be back. तुम ले ले। मैम बिल्कुल सेम है, पर मैम एडिट अलग अलग है। मैम एक डिवाइस से ज्वाइन है, एक डिवाइस से यूज करती है। मैम अभी कहीं गई है, मैम बोल रही थी कि 2 मिनट रुको। हाँ यार, सही तो कह रहा है आरिश तो। सेवन चैप्टर वो ढूंढा। Yes, I am back with the old हाँ edition मैम। of the book. के लिए ओल्ड एडिशन लेकर आई हूँ। मैं खुद अभी चेक कर रही हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है,
क्या कंफ्यूजन है? I'll see. देखो, ठीक है, देखो कंफ्यूजन ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो चैप्टर नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, जिसकी हेडिंग दी हुई है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इस चैप्टर को आपकी बुक में उसका टाइटल दिया हुआ है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। और एग्जैक्टली अगर हम पेजेस के हिसाब से भी देखें तो ये ओल्ड एडिशन में 11 पेज से शुरू हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल सेम सारी पिक्चर्स हैं। इसके अंदर ये है पेज नंबर, जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ तक जा रहा है ये? पेज नंबर 21 तक जा रहा है, ये केव पेंटिंग्स तक जा रहा है। यहाँ पर इसमें 22 तक चला गया। क्वेश्चंस इसके अंदर थोड़े से अलग है। इसके अंदर कि हंटर्स एंड गैदरर्स लिव्स इन शेल्टर्स, आपकी बुक में क्वेश्चन ज्यादा दिए हुए हैं कि इन द अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द डैश ऑफ द केव्स, वो इस बुक के अंदर नहीं। एक मिनट मैम, आप इस चैप्टर के दूसरे मैम क्या बोल रही हो? बोलो बोलो बोलो। मैम, आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दीजिए ना, ज़्यादा कंफ्यूजन है तो। बेटा कंफ्यूजन नहीं है, मैं उसी को क्लियर कर रही हूँ कि कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, why do people grow crops when they have to stay at the same place for different times? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम जो आपको चैप्टर नंबर 2 में दिए हुए हैं। ठीक है, जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। चैप्टर का नाम इसमें गड़बड़ हो गया है, बुक के अंदर ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल है, और जो ऑनलाइन एडिशन है उसके अंदर उसका नाम है फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग ग्रोइंग फूड। और जो चैप्टर इसमें नंबर 3 है आपकी बुक में फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, वो ऑनलाइन एडिशन में नहीं है। उन्होंने ये दोनों चैप्टर्स को मिक्स कर दिया, यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम गैदरिंग, अभी पहले मैं बोल रही हूँ, मेरी बात को खत्म। मैम, आप ओल्ड बुक से पढ़ाओगी या सामने? मैं न्यू बुक से पढ़ाऊंगी। मैं प्रतिमा मैम से ही बात करूंगी कि हम लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, लेकिन जब तक बात नहीं होती है तब तक इस चैप्टर को हम छोड़ के रखेंगे। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड वाला जो चैप्टर है वो हम नहीं कर रहे हैं, जो आप लोगों के बुक में चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है। आई थिंक दैट इज क्लियर। ये चैप्टर ऑनलाइन एडिशन में नहीं है, इसलिए हम इस चैप्टर को नहीं कर रहे। ठीक है, अब आपके बुक में जो चैप्टर हेडिंग है इन द अर्लीस्ट सिटीज, सेम चैप्टर की हेडिंग है इन द अर्लीस्ट सिटीज, जिसके अंदर हड़प्पा की स्टोरी है। हड़प्पा की स्टोरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके हमें आज क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मैम, आपने कहा था कि हमें जो 3rd चैप्टर है उसे स्किप करके हमें 4th चैप्टर पढ़ना है। वही चीज मैं अभी भी कह रही हूँ, बस उसके टाइटल में कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने उसके लिए कर लिया। 3rd चैप्टर नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, क्लियर इनफ? यस मैम। के अंदर सीक्वेंस फिर आगे पीछे ऊपर नीचे होगा। ठीक है, मैं चैप्टर जब भी आपको जो भी दूंगी उसका टाइटल दूंगी कि आपको क्या करना है। Just wait for 1 minute and then we'll start doing the question answers. आ गया। ओके फाइन, चलो क्वेश्चन आंसर का काम शुरू करते हैं। How do archaeologists know that the cloth was used in the Harappan civilization? Who wants to answer? Whoever wants to answer, just write A in the chat box. ओके, चलो आरुष बताओ, पेज नंबर बताना कहाँ पर है? पेज नंबर 36। पेज नंबर 36।
चलो मैं भी जब The पेज नंबर 36 archaeologists know that the clothes were used as they found cotton was probably grown at Mehragarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at the Mohenjo-daro. Archaeologists have वेरी गुड. also found spindle holes made of terracotta and fans. These were used to spin thread. ठीक है. डिजिटल बुक में उसके पेजेस थोड़े आगे पीछे हैं, लेकिन बिल्कुल एक साथ दिया. हाँ बेटा इतना ही है. गुड 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 वर्क. सो मैच द कॉलम कौन बताएगा? एनीबडी एल्स? कोई और? यस देवांश बताओ. देवांश बेटा आपकी आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रही है. मैम बताओ. हाँ देवांश बताओ. मैम पहले वाला मैम कॉपर, राजस्थान, गोल्ड कर्नाटक, अफगानिस्तान और प्रीशियस स्टोन गुजरात. यस बेटा दिस इज हिस्ट्री चैप्टर. इतनी देर से हम लोग जो बातें कर रहे हैं कहाँ खोए रहते हो तुम लोगों का? ध्यान कहाँ रहता है? मैंने अभी ज्योग्राफी या एसपीएल किसी की भी बात करी क्या अभी तक जब से क्लास शुरू हुई है? तो कंफ्यूजन कहाँ से आता है तुम लोगों में इतना सारा? मैच द कॉलम के आंसर है गुजरात विल बी 4, अफगानिस्तान विल बी 3rd, राजस्थान विल बी 1st एंड द कर्नाटका विल बी 2nd. Now question number 3. Why were metals, writing, the wheel and the plough important for the Harappans? Who wants to answer? बेटा 2 आप लिख चुके हैं, तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं. जब जाएगा तो उसके बाद आप लिख लीजिएगा. यस. आरुष के अलावा क्या कोई और चैप्टर नहीं पढ़ता है क्या? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? The question is why were metals, writing, the wheel and the plough important for the Harappans? Ma'am, may Can I? anybody help? कि ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम हमारे ओल्ड एडिशन में 4th और आपकी जो न्यू एडिशन में 3rd. The earliest cities. चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज. बस एक देवांश पढ़ के आया. बाकी बेटा तुम लोग क्वेश्चन आंसर अगर ढूंढोगे नहीं ना तो अभी जो एग्जाम होने वाला. एक मिनट रुक जाओ आरुष. जो एग्जाम होने वाली है ना उसमें रट रट के परेशान हो जाओगे अगर खुद से आंसर नहीं देखोगे तो. If you cannot hear properly, देवांशी, you need to be जहाँ पर नेटवर्क आपका क्लियर आ रहा है. ओके मैम थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैम मैं बताऊं? बेटा बता रहे हैं. देवांश बता रहा है. आरुष मैंने नाम लिया ना देवांश का. Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. बट ये तो क्वेश्चन था ही. क्वेश्चन तो ये है why were metals, writing, wheel and plough important for the Harappans? आरुष बताओ. मैम पेज नंबर 38 on to tool the to dig the earth for turning the soil and planting seeds. Little because which were probably made of wood have not survived. Toy models have been found as the region does not receive heavy. एक मिनट. आरुष बीच में मेरी भी सुन लिया करो.
इतना लंबा आंसर नहीं है, पेज नंबर 38 पे जाइए। इट विल बी द प्लो वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। ये किसका आंसर हो गया? द यूज ऑफ प्लो, द व्हील। अब व्हील का आंसर बताओ कहां पर है आरुष? व्हील का मैम रील का आंसर है, आप पेज नंबर 38 पर जाइए, पेज नंबर 38 है। व्हील का आंसर है दैट व्हील्स वर यूज्ड। यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है व्हील की, एक छोटी सी घोड़ा गाड़ी की, उस जस्ट नीचे लिखा हुआ है व्हील्स वर यूज्ड टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, दो चीजें हो गई। इसके अलावा तीसरी चीज क्या है इसमें? मैम मैम ने रील का आंसर कहाँ बताया था? हाँ कहाँ बताया था? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? हम पेज लोगों मैम ने नंबर ने बोला था 38 एक वो जो गाड़ी बनी है ना वो, और उसके बाद उसके नीचे नीचे ही नहीं। वैशाली तुम खुद ढूंढ लेना। उसके नीचे तो बस उसके क्वेश्चंस लिखे हैं ना गाड़ी के नीचे, हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ यस आरुष, राइटिंग बताओ, राइटिंग का क्या हेल्प था? राइटिंग का कहाँ दिया हुआ है आंसर? वैशाली यू वुड लाइक टू आंसर? राइटिंग का क्या है? राइटिंग किस काम आती थी उनके? मैम व्हील का कहाँ है? बेटा मैम व्हील का कहाँ है? पेज नंबर 38 पर जहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी बनी है ना ऊपर, उसके नीचे इटैलिक में लिखा हुआ है that how were goods carried from one place to another, तो goods were carried from one place to another using wheel cart। ठीक है मैम पेज नंबर 36 पर राइटिंग का है। बेटा, मेरी बुक द मेरे पेज, हाँ बताओ बताओ, पेज नंबर 36 बताओ। The Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. देखो यहाँ पर ना गड़बड़ ये है कि इसके अंदर हमने कहीं भी राइटिंग मेंशन नहीं करी। ठीक है, इसके अंदर हमें बीच में से एक आंसर लेना पड़ेगा दैट हड़प्पन्स यूज्ड राइटिंग्स टू मेक सील। यहाँ पर लिख लो दिस दे यूज्ड वर्ड्स और राइटिंग्स टू मेक सील्स आउट ऑफ स्टोन एंड विच हैड यूजुअली हैड एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। ठीक है, राइटिंग हो गया। मेटल्स की बात हुई है, वो इसी पेज पे ऊपर है दैट कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। ये मेटल का हो गया। तो हमने चारों पार्ट यहाँ पर कवर कर लिए, मेटल, राइटिंग, व्हील एंड प्लो। ठीक है, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। अब आप लोगों को एक मैं होमवर्क देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है। यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन। विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट? ठीक है, सो दैट कंक्लूड्स चैप्टर इन द अर्लियर सिटीज, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 है। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है इट विल बी व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। हम लोगों ने वेदा ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर कुछ चीजें और हैं वेदा के अलावा भी, हम उसके ऊपर भी देखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, बट दैट विल बी फॉर द क्लास। हाँ पूछो क्या हुआ, पूछो। मैम जो सिक्स क्वेश्चन का आंसर है लेट्स डिस्कस में फोर्थ चैप्टर का, उसे डिस्कस करना है क्या? रुक जाओ, लेट मी सी। मैम जिसके अभी अपन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आई नो आई नो आई नो, मुझे रीड तो करने दो। इफ यू वांट टू वी कैन डिस्कस दिस। ये कोई बहुत पुराना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसका आंसर थोड़ा चैप्टर 3 में है जो आपने अभी नहीं पढ़ाया।
ठीक है, तो फिर जाने दो बेटा। कल आपको केवल ये चैप्टर लिखना है जिसके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, मैंने लिख दिया होमवर्क। और अगर आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है, आई वुड एडवाइज प्लीज यूट्यूब पे जाके क्लास को रीवॉच करिए। आई कैन नॉट कंडक्ट अ क्लास साइमल्टेनियसली ऑन वीडियो एज वेल एज द चैट बॉक्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माय साइड एज वेल। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मैंने बता दिया है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। उसको पढ़ लें और उसके क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में ये आरुष और देवांश के अलावा अगर मुझे किसी के आंसर नहीं आए तो नेक्स्ट पीटीएम में मैं नाम लेके बताऊंगी कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो। थैंक यू एंड सायरा। हमें खुद से करना है। बोला कि क्या करना है। थैंक यू मैम एंड सायरा मैम। Thank you, Saira. Thank you, Saira. All of you. Saira, thank you. मैम 4, 5, 6 चैप्टर हमें खुद से करना है। तुम चैप्टर खुद से कैसे करोगे बेटा? मैंने फोर्थ नो मैम क्वेश्चन। मैंने केवल क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, बाकी कुछ नहीं करना है। यस मैम। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम सायरा मैम। सायराम, थैंक यू सायरा। सायरा मैम थैंक यू मैम। Sairam, thank you. Please leave the class. Thank you.